रेड अलर्ट है? इजराइल में क्यों रेड अलर्ट है? एक और भीषण हमला क्या इजराइल पर होने वाला है? क्या इसी वजह से इजराइल ने न सिर्फ अपनी सेना को अलग अलग फ्रंट्स पर भेज दिया है, बल्कि वो लगातार आतंक के खात्मे के लिए भी चेतावनियां दे रहे हैं? ये रेड अलर्ट क्या है? इसी के साथ साथ महाभारत में आगे आपको दिखाऊंगी कि हमास गाजा का दुश्मन कैसे है। आज सबूत आपको दिखाएंगे कि हमास गाजा का हमदर्द नहीं, बल्कि हमास गाजा का सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसी के साथ महाभारत में आपको बताएंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। जी हां, पाकिस्तान ने आतंक को पाला, वही आतंक उसके स्ट्रेटेजिक एसेट्स, उसके मिलिट्री एसेट्स पर हमला कर रहा है। पाकिस्तान के लिए जैसा उसने किया वैसा ही उसे भरना पड़ रहा है। आज पाकिस्तान की हालत क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहती हूं कि इजराइल में इस वक्त क्यों हम कह रहे हैं कि रेड अलर्ट है। इजराइल में इस समय पूरा देश हाई अलर्ट पर। आप जानते हैं कि हमास के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है इजराइल, लेकिन इस वक्त इजराइल में हाई अलर्ट है। वो इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह की धमकी आई है। हिजबुल्लाह ने खुलकर धमकी देने के बाद इजराइल हाई अलर्ट पर। इजराइल पर फिर से एक बड़े हमले की आशंका है। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर इसी के मद्देनजर अपने टैंक्स भेज दिए हैं। अमेरिका भी अपना मिलिट्री बेस इजराइल के अंदर तैयार कर रहा है। भूमध्य सागर में अमेरिका ने आज युद्धाभ्यास भी किया, उसकी तस्वीरें भी आगे आपको दिखाऊंगी। क्योंकि हमास ने भी दोबारा हमले की धमकी दी है। हमास ने कहा दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार इजराइल पर हम हमला करेंगे। और हिजबुल्लाह ने कहा है कि सभी विकल्प खुले हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। युद्ध के एक साथ हम कई मोर्चे खोल चुके हैं, अब इजराइल कैसे निपटेगा, यह हिजबुल्लाह ने कहा है। इसीलिए इस वक्त इजराइल खुद को रेड अलर्ट पर रखे हुए है, क्योंकि उसे लग रहा है एक और हमला हो सकता है। जो मैंने आपको कहा वो तस्वीरें आपको दिखाती हूं कि कैसे वहां लेबनान बॉर्डर पर इजराइल ने अपनी सेना तैनात कर दी है। जो टैंक्स मूव कर रहे हैं वो हिजबुल्लाह के खिलाफ और लेबनान से आने वाले खतरे के खिलाफ। आप बॉर्डर पर टैंक्स की तैनाती जो इजराइल ने मूव किए हैं लेबनान की तरफ, वो आपको दिखा रहे हैं। ये मूवमेंट इजराइल का एहतियातन है। ये देख रहे हैं जो आप टैंक्स का मूवमेंट, ये इस वक्त लेबनान बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, लेकिन इसी के साथ साथ हमास से तो जंग लड़ने के लिए इजराइल तैयार है, हिजबुल्लाह को भी टेक ऑन करने के लिए तैयार है। लेकिन आज सबूत इस बात के भी, ये भी आपको बताते हैं कि कैसे गाजा के अंदर चुन चुन कर वार किया जा रहा है। ऑपरेशन गाजा मेट्रो जो इस वक्त इजरायली सेना चला रही है, हवाई हमलों के साथ ग्राउंड अटैक वहां पर जारी है। जो आप देख रहे हैं टनल्स के अंदर गाजा के ऊपर अमेरिकी ड्रोन की मॉनिटरिंग की जा रही है। ये MQ-9 रीपर ड्रोन मोर्चे पर तैनात है। ये ड्रोन क्या करता है, जमीन के नीचे अगर इंसान की मौजूदगी है तो वो उसको डिटेक्ट करता है। यानी इस जमीन के नीचे अगर कोई इंसान है वो इसको बताता है। उन्हीं अड्डों की तलाश कर आतंकियों का खात्मा कर रहा है इजराइल। उसे पता चल पा रहा है यहां इंसान मौजूद है, यहां हमास के अड्डे हैं। सुरंगों में उसके बाद विस्फोट किया जा रहा है, जिससे कि जो लोग सुरंग के अंदर हैं वो सुरंग भी ध्वस्त हो, आतंकी भी ढेर हो जाए। हमास सुरंगों की पहचान कर उन्हें ध्वस्त कर रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी ऑपरेशन को आपके सामने रख रही है। जंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल इजराइल कर रहा है, जिससे कि हमास के जो कमांड सेंटर्स हैं, हथियार कहां मौजूद हैं, कहां उसे लग रहा है कि और हथियार हमास के हो सकते हैं, उन पोस्ट पर सीधा हमला कर रहा है। अमेरिकी सेना इस बीच, न सिर्फ इजरायली सेना, अमेरिकी सेना भी गाजा के अंदर है। वो बंधकों को छुड़ाने के लिए इस ऑपरेशन में साथ दे रही है। जहां जहां बंधक हैं, जहां उन्हें खबर मिल रही है कि वहां बंधक हो सकते हैं, वहां एहतियात बरतकर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। यह इस वक्त ऑपरेशन गाजा मेट्रो जो गाजा के अंदर चल रहा है। लेकिन गाजा के अंदर एक और तस्वीर है, वो भी आपको दिखाती है। गाजा के अंदर हमास कैसे दुश्मन बना हुआ है गाजा का, वो तस्वीर आपको दिखाऊं। उससे पहले ये जिस तरह से टनल्स को डिटेक्ट करके इजरायली सेना आगे जा रही है, ये ग्राउंड ऑपरेशन में आगे घुसती इजरायली सेना, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन पर भी पलटवार हो रहा है। उन पर भी पलटवार हो रहा है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। ये जो तस्वीर आपके सामने है। लेकिन जिन गाजा मेट्रो का मैंने जिक्र किया, जहां जाकर बॉम्बिंग कर रहे हैं, अंदर ही किस तरह से हमास को चित कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, जहां ध्वस्त हुआ है घर, उसके नीचे इजरायली सेना ने तस्वीरें जारी की है। टनल्स साफ दिख रही हैं। इन्हीं टनल्स के जरिए एस्केप कर रहे हैं वहां पर आतंकी। ये देखिए टनल को दिखा रहे हैं IDF के जवान, इन टनल्स के जरिए एस्केप भी कर रहे हैं। इन्हीं टनल्स में बॉम्ब गिराकर यहां पर ध्वस्त कर रहे हैं, जिससे कि विस्फोट हो और इस विस्फोट के बाद हमास की कब्र वहीं बन जाए। ये देखिए, ये तस्वीर IDF ने जारी की है जिसमें ये बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। इसको फुल फ्रेम दिखा दीजिए महेश। ये जो पूरा आप एक लाइन में देखेंगे विस्फोट होते हुए, पूरी टनल आप देख सकते हैं। इसमें पूरा टनल एक लाइन जो आपको नजर आ रही है, विस्फोट किया गया, पूरे टनल में विस्फोट और बाहर जाकर एक छोर से विस्फोट बाहर आ रहा है।
एक चीज और बताना चाहती हूं, फिलिस्तीन और गाजा का दुश्मन भले ही मुस्लिम देश कह रहे हैं इजराइल बना हुआ है, लेकिन कैसे हमास इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। फिलिस्तीनियों के साथ हमास की बड़ी साजिश बेपर्दा हुई। गाजा में घायलों की आड़ में एक खौफनाक प्लान हमास ने बनाया जो सामने आ गया। घायलों के नाम पर आतंकियों को बाहर भेजने की, यानी गाजा से बाहर निकालने की यह साजिश थी। एम्बुलेंस भेजी गई थी घायलों को ले जाने के लिए, लेकिन उनमें भर भर के आतंकियों को बाहर निकालने की साजिश थी। लिस्ट तैयार की गई घायलों की, उसमें आतंकियों के नाम भी डाल दिए गए। इन्हें बाहर निकालने की कोशिश हो रही थी। मिस्र जा रहे घायलों के साथ लड़ाकों को जोड़ा गया जिससे वो एस्केप कर सके। इस लिस्ट में 1/3 हमास के आतंकी थे, क्योंकि इस लिस्ट की जांच अमेरिका ने की, मिस्र ने की, क्योंकि राफा बॉर्डर से निकलना था। उस जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ कि घायलों को, मासूमों को, महिलाओं को नहीं बल्कि आतंकियों को बाहर भिजवाने की कोशिश कर रहा था हमास। खुलासे पर मिस्र जाने वाले सभी लोग रोक दिए गए। सोचिए, जिन्हें मदद की जरूरत है, अस्पताल पहुंचाना था, उनकी आड़ में खुद आतंकी निकलना चाह रहे थे और उस चक्कर में कोई निकल नहीं पाया। यह हकीकत है हमास की, इसीलिए हम कह रहे हैं हमास कैसे दुश्मन बना हुआ है। एक बड़ी खबर आपको बताना चाहती हूं, और उस बड़ी खबर के बाद आपको यह भी बताऊंगी, क्योंकि सिर्फ हमास नहीं, मुस्लिम देश भी कैसे दुश्मन बन गए हैं। मैं एक बड़ी खबर आपको दिखाना चाहती हूं। इस वक्त एक बैठक चल रही है, एक बैठक इस वक्त जॉर्डन में चल रही है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त भारत और इजराइल के विदेश मंत्रियों के बीच बात हुई है। एस जयशंकर ने एली कोहेन से बात की है। एली कोहेन से एस जयशंकर ने बात की है, जयशंकर को हालात की जानकारी दी है। यह बड़ी खबर आपको बता रही हूं। जयशंकर ने एली कोहेन को भरोसा दिया है कि इस पूरे मामले पर वो साथ में चलेंगे। यह आपको बड़ी खबर बता रही हूं, यानी भारत इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मैं एक और खबर इसी से जुड़ी आपको बताती हूं। तो जहां भारत एक तरफ इस पूरी तस्वीर पर नजर बनाए हुए है, वहीं एक तस्वीर और आपको दिखाती हूं कैसे अमेरिका जो है अपनी वॉरशिप्स इस पूरे रीजन में भेज चुका है। एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं। इस रिपोर्ट में देखिए कि जब हिजबुल्ला हमले की धमकी दे रहा है तो अमेरिका भी कैसे युद्ध के लिए तैयार है। यह रिपोर्ट देखिए। इजराइल हमास में खूनी संग्राम, हिजबुल्ला चीफ ने खोली जुबान। नसरल्ला का खौफनाक प्लान, जवाब के लिए अमेरिका तैयार। इजराइल हमास के बीच बीते 29 दिनों से जोरदार जंग जारी है। जहां गाजा में इजराइल लगातार हमास पर काल बनकर टूट रहा है, इस बीच आतंकी हमास का पार्टनर हिजबुल्ला का चीफ हसन नसरल्ला पहली बार सामने आया। खुलेआम इजराइल के खिलाफ जहर उगला। उसने साफ कहा, इजराइल के खिलाफ जंग पूरी तरह सही है। यह जंग अब कई फ्रंट्स पर लड़ी जा रही है। इस जंग के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। अमेरिका की धमकियों से डरने वाले नहीं। अमेरिकी जंगी जहाजों के सामने को तैयार। धड़कती जंग की आग के बीच हिजबुल्ला चीफ की इन धमकियों के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप है। अमेरिका ने भी नसरल्ला की धमकियों का उसी अंदाज में करारा जवाब दिया। पश्चिमी एशिया के युद्ध क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया, जहां भूमध्य सागर में पहले से ही तैनात अमेरिकी जंगी जहाजों ने युद्धाभ्यास किया। इसमें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेरल्ड और यूएसएस आइजनहावर शामिल हुए। खास बात यह है कि युद्धाभ्यास में करीब 11,000 अमेरिकी सैनिकों ने भी हिस्सा लिया है। अमेरिका भूमध्य सागर में ऑलरेडी अपने 2 एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप कैरियर रखे हुआ है, जो एक बहुत खौफनाक सिचुएशन हो सकती है अगर किसी की गलत इंटेंशन हो। हिजबुल्ला एक्टिवेट हो गया है, एक तरह से टोटली फ्रंट खुल चुका है। जिस तरीके से हुती ने एक इन्वॉल्वमेंट डिक्लेयर कर दी है, उसी तरह से उनको एक क्लैरिटी के साथ मैसेज है कि हम भी यहां हैं। वहीं गाजा में इजरायली ग्राउंड एक्शन के बीच अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन से भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिका को भी ये आभास है कि उसे जंग में उतरना पड़ सकता है। देखा जाए तो अमेरिका की बेसिस पर तो हमले हो रहे हैं, चाहे वो सीरिया में हो, इराक में हो, और जो कि ईरान समर्थित जो आतंकवादी ग्रुप हैं या मिलिशिया ग्रुप हैं वो हमले कर रहे हैं, और अमेरिका भी उसका भरपूर जवाब दे रहा है। लेकिन कोई भी देश अभी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है अमेरिका के साथ, क्योंकि वो इतनी बड़ी ताकत के साथ सीधा नहीं उलझना चाह रहा है। वो अपनी प्रॉक्सी हिजबुल्ला हो गया, या सीरिया में जो उनके मिलिशिया हैं, या इराक में जो उनके समर्थित मिलिशिया हैं, हूथी रेबल्स हो गए, इनके द्वारा हमला करने की कोशिश करते रहते हैं। गाजा में जारी इजरायली एक्शन के बीच नसरल्ला की धमकी और उसके ठीक बाद अमेरिका की बढ़ती सक्रियता क्या इस बात का इशारा है कि जंग अब रुकने वाली नहीं है? क्या इस जंग में अब और भी नए किरदारों की एंट्री होगी? सबसे बड़ा सवाल ये कि इस जंग की आग पूरी दुनिया को क्या अपनी जद में लेकर रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और आपको यह बता दूं कि गाजा जंग पर विदेश मंत्रियों की बैठक इस वक्त हो रही है। आपको बताऊं अमेरिकी ब्लिंकन के साथ गाजा में युद्ध विराम पर चर्चा हो रही है। जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, कतर, यूएई शामिल है। आपको बताऊं कि गाजा जंग पर इस वक्त विदेश मंत्रियों की यह बैठक